फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रोसेस जो हमारे बॉडी फंक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है और जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन और नंबर 3 एक्सक्रिएशन। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? न्यूट्रिशन। और इस पूरे वीडियो में हम केवल न्यूट्रिशन को ही कवर करने वाले हैं और जो इसका लास्ट भाग यानी कि दूसरा भाग जो होगा उसमें हम इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। और वो लेंगे कहां से? तो वो लेंगे हम फूड से। क्लियर है? अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो ये होते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको पोषक तत्व। क्या कहते हैं? पोषक तत्व, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूट्रिशन होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। किनसे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है क्या? तो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एक बार और समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। किनसे करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है क्या? तो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और किसके प्रेजेंस में करते हैं? तो सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है? प्लांट्स। क्या हो गया? प्लांट्स। अब देखिए, उसके बाद हमारा दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म और फूड टू सर्वाइव। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं? किसी दूसरे जीव जंतु पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या करते हैं? फल सब्जी वगैरह खाते हैं। वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं? हम ग्रहण कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, यानी उन पर हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, ये सबसे जरूरी प्रोसेस है। ये सबसे जरूरी प्रोसेस है किनके लिए? प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए। आ रहा बात समझ में? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या है? तो देखिए, द प्रोसेस इन विच मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O and CO2 into complex organic food material C6H12O6। ठीक है, मतलब क्या करते हैं? इसमें जो प्लांट्स हैं ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि H2O यानी जल, वाटर और क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें चेंज करते हैं? किसमें कन्वर्ट करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल वो क्या होता है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। इसमें करते हैं ग्लूकोज में चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसका रिएक्शन हमने नीचे लिख रखा है। देखिए,
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं? तो सनलाइट और क्लोरोफिल के। तो क्या बन रहा है? C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज बन रहा है प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। आ रहा बात समझ में? अब देखिए इसके बाद है इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या होता है? देखिए उसमें होता क्या है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट है ना, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। सनलाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। पहला हो गया। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा? ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। ठीक। उसके बाद है कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और दूसरे वाले में क्या होगा? उसके बाद क्या करेगा ये कि जो लाइट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ये तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। ठीक। और तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और किसमें? द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। अब देखिए रिडक्शन हमने पढ़ा था। रिडक्शन में क्या था? रिडक्शन क्या था? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन क्या हो रहा था? जुड़ रहा था, या ऑक्सीजन का हटना। हाइड्रोजन क्या हो जाए? जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए। उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था? रिडक्शन बोला था। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। ठीक है। और यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो उसका वीडियो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख सकते हैं आप। ठीक। तो देखिए अब रिडक्शन होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो देखिए हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। और ऑक्सीजन का हटना भी क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो अभी क्या हो गया? रिडक्शन हो रहा है। अरे बात समझ में? अब देखिए इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। ये छोटे से ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे से ऑर्गेन होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक। इट कंटेन क्लोरोफिल विच ऑब्जर्व सनलाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। ये जो छोटे छोटे पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। विच ऑब्जर्व सनलाइट, जो क्या करते हैं? सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक। और किस दौरान करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान करते हैं। ठीक है। अब हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन जो हमने यहां पर पढ़ा था, चलिए फिर अब देखते हैं हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के प्रकार यानी टाइप्स। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहला है सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स क्या है? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब इसमें ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? फूड कहाँ से लेंगे? तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब मरे हुए और सड़े हुए जो मैटर होंगे उनसे क्या करेंगे? न्यूट्रिशन लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है। यानी जीवाणु और कवक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीवाणु और इसको कवक। ठीक है। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का ऐसा प्रकार या ऐसा टाइप इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म मतलब जीव क्या करते हैं? दूसरे जीव से मतलब भोजन अपना न्यूट्रिशन करते हैं विदाउट
किलिंग देम, उनको बिना मारे। जैसे मॉस्किटो हो जाएगा और टैपवॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉस्किटो और टैपवॉर्म। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हम तीसरा टाइप देखते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है? इंजेशन होता है। मतलब क्या करते हैं हम? भोजन ग्रहण करते हैं, फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं, ऑब्जर्विंग, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, एंड एस्टिमिनेशन, और बाहर निकालते हैं ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। और लिक्विड और सॉलिड जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उसको क्या कर देते हैं? हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, और ये न्यूट्रिशन किस किस में होता है? तो ये होता है एनिमल्स में और ह्यूमंस में। अब हमारा अगला टॉपिक भी है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक, तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंजेक्शन के तौर पर हम क्या लेते हैं? माउथ क्या करता है? तो इट इज यूज्ड टू टेकिंग फूड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? जो फूड है उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर लेने के लिए। फिर उसके बाद आता है तीत क्या करता है? उस फूड को टाइनी पीसेस में क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ता है। फिर आता है टंग क्या करता है? इसका यूज क्या है? हम क्या किस लिए करते हैं? टेस्टिंग के लिए। ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हो। ठीक ना, इसका यूज किस लिए करते हैं हम? टेस्टिंग के लिए। एंड रोलिंग द फूड, और किस लिए? फूड को रोल करने के लिए। ठीक, अब सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? तो ये इट प्रोड्यूस सलाइवा, ये क्या करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा मतलब लार। एंड सलाइवा कंटेन एंजाइम, और सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक, और सैलिवरी एमाइल्स होता है that break down starch, मतलब जो स्टार्च क्या है? स्टार्च जो फूड होता है ना, भोजन, फूड का बायोलॉजिकल नेम हम स्टार्च यूज करते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च। ठीक ना, टू सिंपल शुगर, जो स्टार्च को क्या करता है? सिंपल शुगर में तोड़ता है। जैसे देखिए, स्टार्च प्लस सैलिवरी एमाइल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। ठीक, एस्फागोस, इसके बाद क्या है? एस्फागोस। ठीक ना, एस्फागोस क्या है? तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्लेटिक मूवमेंट। मतलब देखिए, पहले समझ लो ये पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या है। पेरिस्लेटिक मूवमेंट, जैसे मान लीजिए हम कुछ खा रहे हैं, एक गला से मतलब जा रहा है, तो क्या होता है? फूड जब अंदर जाता है ना, जब नीचे जाता है, जब नीचे जाएगा तो ऊपर से क्या होता जाएगा? बंद होगा और नीचे खुलेगा, ऊपर से बंद होगा और नीचे से खुलेगा, जिसकी वजह से फूड आसानी से सरकता जाता है। ठीक ना, तो उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? पेरिस्लेटिक मूवमेंट। ठीक है ना, अब देखिए, तो ये सरक करके जब भोजन कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में। अब सरकते हुए कहाँ आ रहा है? स्टोमक में। तो स्टोमक क्या करता है? देखिए, स्टोमक है क्या? पहले इट इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर इन इट। जब यहाँ से सरकते हुए भोजन आया स्टोमक में, तो जब स्टोमक में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? इसका साइज बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद है इसी के अंदर, जो स्टोमक के अंदर ही क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। ठीक ना, एंड इट कंटेन, और इसके अंदर क्या होता है? HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेस्पिन होता है, एंड म्यूकस होता है। ठीक, तो अब HCl क्या करता है? तो इट मेक मीडियम एसिटिक, ये मीडियम को क्या कर देता है? एसिटिक बना देता है। ठीक, जो कि क्या कर देगा? एंड इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, और जो फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको ये क्या कर देगा? HCl क्या कर देगा? मार देगा। ठीक है ना, क्या कर देगा?
मार देगा। और दूसरा क्या था उसमें, पेस्पिन था। तो पेस्पिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, जो प्रोटीन को ये क्या करता है एमिनो एसिड में तोड़ता है। फिर है म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, और जो स्टोमक का इनर लाइनिंग होता है उसको क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये ऐसा जगह होता है जहां पर भोजन का क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेशन होता है, पूरी तरह से भोजन पचता है। इसके बाद लिवर, लिवर क्या करता है, लिवर क्या करेगा, तो इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये क्या करता है, बाइल जूस बनाता है और बाइल सॉल्ट बनाता है। और बाइल जूस क्या है, तो इट मेक द फूड एल्कालाइन, ये फूड को क्या करता है, एल्कालाइन बनाता है। और बाइल सॉल्ट क्या है, तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, इसको क्या करता है, ये जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, तोड़ता है। इट इज कॉल्ड इम्यूलिफिकेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, जो मतलब फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, तोड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूलिफिकेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट, ये क्या करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को स्टोर करता है। ठीक, अब देखिए पैनक्रीज में क्या होता है, पैनक्रीज में होता है ट्रिप्सिन और लाइपस। क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपस, ये दो एंजाइम है, ठीक ना। और ट्रिप्सिन मतलब क्या है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, एमिनो एसिड में। ये प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा, एमिनो एसिड में तोड़ेगा। और लाइपस क्या करता है, इट ब्रेक डाउन द इम्यूलिफाइड फैट, जो इम्यूलिफाइड फैट होता है इसको क्या करता है, तोड़ता है। अब फैट क्या है, तो फैट में होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट में क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। देखिए स्टार्च क्या था, स्टार्च कहाँ से लिया था हमने, माउथ से। स्टार्च कहाँ पर था, स्टार्च कहाँ से लिया था अंदर, स्टार्च मतलब फूड, फूड कहाँ से लिया था, माउथ से। ठीक, तो किस में चेंज करता है, शुगर में, यानी ग्लूकोज। ठीक, और फैट ये कहाँ पर था, स्मॉल इंटेस्टाइन में था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये भी प्रोटीन और एमिनो एसिड, ये भी कहाँ पर हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था ना। तो देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए कि स्टार्च कहाँ से लेते हैं हम, माउथ से। क्या है, एक फूड है, भोजन, ठीक, जिसको हम क्या करते हैं, स्टार्च कहते हैं। और ये किस में चेंज हो रहा था, शुगर में चेंज हो रहा था। फैट ये दोनों कहाँ हो रहा था, स्मॉल इंस्टेटाइन में हो रहा था, ये दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है विली, विली भी कहाँ होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है, जो कैसा होता है, फिंगर लाइक, कैसा, फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पर रखा गया होता है, कहाँ पर होता है, ये होता है स्मॉल इंस्टेटाइन में। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया उसको क्या करता है, बढ़ाता है। बिली सप्लाइड द फूड, और बिली क्या करता है, फूड को सप्लाई करता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, शरीर के हमारे प्रत्येक सेल तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक, लार्ज इंस्टेटाइन क्या है, तो द अनऑब्जर्व्ड फूड सेंट, जिस फूड को हम क्या नहीं कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो इसको कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंस्टेटाइन में। वेयर इट्स वॉल ऑब्जर्व मोर वाटर, जहाँ पर लार्ज इंस्टेटाइन की वॉल्स क्या करती हैं, उसमें से और अधिक जो वाटर होता है उसको क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। दिस मटेरियल, इसी मटेरियल से, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस, और उसके बाद जो मतलब वेस्टेज रह जाता है, जो रेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको क्या कर देता है, एनस से
बाहर निकाल देता है। आया बात समझ में? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।